श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एकमात्र ऐसा जीवन है जिसमें दुख और सुख का आना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक विचार ला रहा है तो वह अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब होते जाती है। मन को हमेशा शांत रखिए। मन में हमेशा सकारात्मक विचार ही रखें। जब कभी भी नकारात्मक विचार आए तो थोड़ा भगवान का ध्यान लगा लो, जिससे मन में थोड़ी शांति का एहसास होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्य को शुरू तो करते हैं, लेकिन उनको डर रहता है कि यह काम गलत होगा। लेकिन किसी काम को करने से पहले नकारात्मक विचार लाना यह व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करो ऐसा काम कि सामने वाला व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहे। श्री कृष्ण वाणी यह सिखाती है, स्वयं पर भरोसा नहीं करना ही आत्मविश्वास में कमी लाता है। कई बार जीवन में इतनी परेशानियां आती है जिसे चाहकर भी व्यक्ति नकारात्मक विचार को नहीं भगा पाता है, पर अपने मन में सकारात्मक विचार को लाना ही यह व्यक्ति की सबसे अच्छी बात को दर्शाता है। यह व्यक्ति को स्वयं आना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का मानना है कि भगवान हमारी मदद नहीं करते, समय पर साथ नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं है जिस कार्य में भगवान ना हो। श्री कृष्ण के द्वारा नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए 5 उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहला उपाय यह है कि व्यक्ति को हर सुबह सकारात्मक विचार लाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का पूरा दिन अच्छा बीतता है। दिन की शुरुआत अच्छी होने से सारा काम भी उचित तरीके से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना अवश्य है, चाहे वह छोटी सी खुशी हो या बड़ी खुशी हो। श्री कृष्ण वाणी कहती है, किसी की मदद करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही व्यक्ति को नकारात्मक विचार से सकारात्मक विचार में कब बदल देता है, वह उसको स्वयं को पता नहीं चलता है। दूसरा उपाय यह है कि व्यक्ति के पास जितना भी ज्ञान है वह उसका उपयोग किसी अच्छे कार्य में करे। दूसरों का बुरा करने में अपने ज्ञान का उपयोग मत करो। यदि आपको जीवन के बारे में अधिक पता है तो सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, वरना आपके ज्ञान होने का कोई मतलब नहीं आता। तीसरा उपाय यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा तनाव मुक्त होकर हंसना चाहिए। जीवन में दुख तो सभी व्यक्ति को आता है, लेकिन दुख में भी मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। हमेशा व्यक्ति बुरी और गलत बातों को विचार में लाता है, जिसके कारण यह उसके आज का समय भी बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण की बातें का अनुसरण करके ही जीवन में सकारात्मक विचार मिलते हैं। सारा दिन उदासी में बिताने से बेहतर है कि आप स्वयं में ही खुश रहो। आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढने से अच्छा है कि आप अपनी परेशानियों की स्थिति को ऊपर वाले को सौंप दो। वह अच्छे समय आते ही आपकी मदद अवश्य करता है। छोटी सी कहानी व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देती है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ अपने परिवार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन हम अपने आंसू पोंछकर स्वयं खड़े हो जाएंगे। निरंतर प्रयास करते रहिए, प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। भगवान भी उसी व्यक्ति का साथ हमेशा देते हैं जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और दूसरों का बुरा नहीं चाहता है। चौथा उपाय यह है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे आनंद मिले। दूसरों को देखकर अपना कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरों के सहारे बढ़ने से अच्छा है कि आप अपने जीवन में अकेले ही चलो। सभी कर्मों को उचित तरीके से करो, उसका परिणाम आपको अवश्य मिलता है और सही तरीके से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उचित समय हमेशा आता है, बस पहचानते आना चाहिए। ईश्वर सबको एक समान देखते हैं, लेकिन सभी लोग के मेहनत करने का तरीका अलग अलग होता है। दूसरों की ज़िंदगी की तुलना अपने ज़िंदगी से करना छोड़ दो, यही बेहतर होगा। आपकी जो ज़िंदगी है वही बेहतर है, उसको अच्छे तरीके से जीना सीखो। दूसरों के लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। वह व्यक्ति जो आपके परेशानियों को नहीं समझ सकता, वह आपका साथ कभी नहीं देगा। पांचवा उपाय यह है कि जब आपको नकारात्मक विचार आने लगे
तो अपने माता पिता को याद करना। उनका चेहरा आपको बहुत कुछ बातें सिखा देता है। किस तरह से उन्होंने आपकी खुशी के लिए उनका सारा जीवन त्याग दिया है, वैसे ही आपको भी बनना है। जिस व्यक्ति के जीवन में माता पिता का सुख है, वह व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? यह उसी का संकेत होता है कि आप अच्छे कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण वाणी हमें यह सिखाती है, दुखी होने से क्या होगा, जो होना है वह होकर ही रहता है। इसलिए जीवन के हर एक पल को खुशी से जीना चाहिए, दुखी होकर नहीं। बस स्वयं पर सच्चा विश्वास होना चाहिए, बाकी ज़िंदगी तो ऐसे ही बीत जाती है। आपको फिर से विश्वास रखना होगा, वह देता सब कुछ है, बस समय के अनुसार थोड़ा वक्त लगता है। बुरा समय आने में देर नहीं लगता। व्यक्ति समझदारी से बुरे समय में भी अपने आप को सटीक बना सकता है। अगर आप बार बार हार रहे हो तो उस हार से भी कुछ सीखने को मिलता है। लोगों को मजाक उड़ाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, पर आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अच्छा समय आता ज़रूर है। सभी परिस्थितियाँ समान नहीं होती। जैसे सुख का आना ज़रूरी है, वैसे ही दुख का भी आना ज़रूरी होता है। बुरा वक्त हर व्यक्ति का आता है। खराब समय से पहले किसी को समय बताकर नहीं आता। समय अपनी गति से चलता है। कभी किसी का अच्छा समय आता तो कभी किसी का बुरा समय भी आता है। इंसान को सभी समय में अपनी परिस्थितियों को संभालते हुए खुश रहना चाहिए और नकारात्मक विचार को अपने दिमाग से निकालना चाहिए। व्यक्ति का बुरा समय तब तक ही रहता है जब तक वह उनसे लड़ना नहीं सीख जाता। हम सभी जानते हैं, अच्छा हो या बुरा समय व्यतीत तो हो जाता है, इसलिए हमें बुरे समय में घबराकर नहीं रहना चाहिए। उन लोगों को देखो जो आपसे भी ज़्यादा परेशान हैं। उन लोगों को देखकर शांति मिलती है कि आपका जीवन उन लोगों से बेहतर है। समय के अनुसार संसार में परिवर्तन होते रहते हैं। आपको तय करना है कि अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। इंसान का जब काम नहीं होता, सफलता नहीं मिलती है और मेहनत का सही फल नहीं मिलता है, तो इंसान यही करना शुरू कर देता है कि उसका समय खराब चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन अच्छा समय आते ही वह भगवान का विस्मरण हो जाता है उसे। जीवन में कुछ पाने के लिए विश्वास होना ज़रूरी होता है।